ये मुझे पता नहीं है, ये ओरिजिनल वीडियो है, ये बताइएगा जरा प्लीज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है। और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं। और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं। और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच ले जी कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे, तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। बट हम जीरो करते हैं क्योंकि हमारी तो ड्यूटी नहीं है। सो वो मतलब मेरा एक पॉइंट कहने का ये है कि हमें अपने पैरों पे खड़े होना है। सो ये जो डिपेंडेंसी है ना, ये में हर साल 10% एटलीस्ट कम होनी चाहिए। इसलिए जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अभी तक फेंस पे बैठे हुए हैं, उनको जी, तो ये बताएं जरा, ये क्या कह रहे हैं, जरा इस पे भी थोड़ा खबर तो दें हमें यार। जी बिल्कुल चीमा साहब, देखें हमारे बड़े क्रिकेटर्स फॉर्मर, और ये पीसीबी के चेयरमैन थे जब ये बात की थी। पीसीबी का चेयरमैन होकर वो कह रहे हैं कि हमारा बोर्ड ने सच्चाई बयान कर दी। रमीज राजा पीसीबी के चेयरमैन थे? जी बिल्कुल, ये आप पढ़ भी सकते हैं, नीचे लिखा भी पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा, उस वक्त ये चेयरमैन भी थे। मतलब कि हमारे मतलब चेयरमैन भी जो है ना तारीफ करते हैं इंडिया की भजन, और वो कहते हैं इंडिया की फंडिंग की वजह से, वो भी कह रहे हैं 80% लिखा जाता है, वो कहते हैं 90% इंडिया फंडिंग करता है। अगर आईसीसी को इंडिया पैसे नहीं दे तो आपको कहां से पैसे आएंगे? आपका बोर्ड चलाता ही इंडिया है। बीसीसीआई पैसे देता है तो आपका बोर्ड चलता है। ठीक है जी, आज मोदी साहब जो है या बीसीसीआई जो है फंडिंग रोक दे आईसीसी को, आईसीसी तो कोलैप्स करेगा, लेकिन साथ आप भी कोलैप्स कर देंगे। आप अभी कह रहे थे हम इंडिया का मैच बॉयकॉट कर देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पैसों से। सर जी ने ऐसे फंडिंग रोकनी है तो आपका बोर्ड कोलैप्स कर देगा, आपका बोर्ड कोलैप्स कर देगा सर। चलिए मेरी आप नहीं ना मानते थे, आज रमीज राजा की माने। यार एक तो ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, बोर्ड्स कोलैप्स कर जाएगा, फलाना कोलैप्स कर जाएगा। इतनी पाकिस्तान को फिक्र होती, सुने, इतनी पाकिस्तान को फिक्र होती तो ये जो फाइनेंशियल इंपैक्ट होना है इसका, ये जो इंडिया पाकिस्तान के मैच का पाकिस्तान परवाह ही करता। पीसीबी को $38 मिलियन आना था, आप कह रहे हैं हमें अगर इन पैसों की परवाह हो तो हम $38 मिलियन जाने दें। हम $38 मिलियन बोले ठीक है जी, हम ये $38 मिलियन जाने देते। ठीक है जी, अब जियो हॉटस्टार जो है उसको $25 से $30 मिलियन का नुकसान का खर्चा है। ठीक है जनाब, आगे आ जाएं। इंडियन प्लेयर्स ने पर मैच को $9,000 लेते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स को $1,600-1,700 पर मैच फी लेते हैं। यार हमें क्या परवाह है, हमारे लड़कों को नई मैच फी मिलेगी तो क्या हो जाएगा। आईसीसी मैच जीतने का जो बोनस है वो $34,000 है। मतलब हमें पैसों की परवाह है यार। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पता नहीं पाकिस्तान जो है ना वो अड्डे तक खलोता है, वेला बैठा है। मतलब अब आप इमेजिन कर लें, ठीक है जी, सिर्फ जो कोलंबो की टिकटिंग है ना, कोलंबो स्टेडियम की टिकटिंग वो $2 से $3 मिलियन की थी। तो अब आप उससे अंदाजा लगाएं, उधर कोई बंदा टिकट ही नहीं ले रहा, उधर उनका भी भट्ठा बैठ गया है। तो अब आप इमेजिन करें, हमें कोई यार परवाह नहीं है फॉर गॉड सेक। ये ना आप मतलब क्यों ऐसे हमें डराने की कोशिश करते हैं, हर वक्त आप डराते। ठीक है चीमा साहब, आपने कहा जी हमें $38 मिलियन चाहिए, हमें $1,650 जो है आप पर मैच आपको प्लेयर्स देते हैं खेलने का T20 मैच। इंडिया $9,000 लेता है, हमें परवाह नहीं पैसों की, जो मर्जी हो जाए। ठीक है जी, फिर अगर आपको इंडिया इतना ही पसंद नहीं है तो जो $34 मिलियन लेते हैं आईसीसी फंडिंग, वो भी लेना बंद कर दें। इंडिया के पैसे ही है ना, वो सारी फंडिंग भी तो इंडिया कर रहा है। छोड़े पैसे $34 मिलियन, बोले हमने इंडिया से पैसे लेने हैं, इंडिया से पैसे भी लेते हैं, बाद में कहते हैं हम पैसों की परवाह भी नहीं है। छोड़ दें आज के बाद $34 मिलियन लेना। रमीज राजा कहता है कि आप इंडिया से फंडिंग लेते हैं, वसीम अकरम कहता है आप फंडिंग लेते हैं। और एक और बात भी है, आपके उनके प्लेयर्स में जमीन आसमान का फर्क है। वो $9,000 ले रहे हैं, आप $1,600 ले रहे हैं एक पर मैच। ठीक है जी, उनका बोर्ड देखिए और अपना बोर्ड की हालत देखिए। वो $2.2 बिलियन, आप $50 मिलियन। आप तो उनका 1% भी नहीं उनके बोर्ड का है, आप उनके बोर्ड का 1% नहीं है, तो आपने क्या बात करनी है। पहले 1% तो उनके बोर्ड का बन जाए आप, फिर आप आंख में आंख डाल के जो है बात कीजिएगा बीसीसीआई से या आईसीसी से। आप जो है असल में बेगानी शादी में दिला दीवाने बने हुए हैं। विदाउट एनी रीजन
आप बांग्लादेश के साथ दे रहे हैं। वो बांग्लादेश जो दोगलापन दिखा रहा है, राइफल शूटिंग टीम भेजता है, और आप अभी देखिए बांग्लादेश क्यों साइलेंट है, मुझे बताएं। बांग्लादेश इस मामले पे क्यों चुप बैठा हुआ है, बताएं मुझे। बांग्लादेश का जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों अभी वीडियो आगे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पाकिस्तानी मीडिया के दोस्तों आगे T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, उसमें एक से एक बढ़िया और इंटरटेनिंग वीडियो, और हमारी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की वीडियो लेकर आए। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों बात रही अब जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबले को लेकर पाकिस्तान कह रहा है कि हम इसका बॉयकॉट करने जा रहे हैं, तो दोस्तों इसकी असली वजह तो मुझे तो यही लग रही है कि पूरे पाकिस्तानी मीडिया में हर जगह इस बात को लेकर टीवी शो हो रहे हैं और जगह जगह पर इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन सब में एक ही बात पाकिस्तानी मीडिया उसका एक ही कारण दे रहा है कि एशिया कप में जो हमारे साथ जिस तरह का सलूक किया भारत ने, आपने देखा होगा किस तरह से 3-0 से इनको हराया और भारतीय टीम ने इनसे हाथ नहीं मिलाया और ट्रॉफी मोसी नकवी से नहीं ली। तो सबसे बड़ा दोस्तों इनका दुखड़ा यही है, क्योंकि पाकिस्तान में आप देखते होंगे किस तरह से पाकिस्तान में काफ़ी सारे हिंदू व्लॉग भी बनाते हैं, किस तरह से उनके बर्तन, ये खुद को सुपीरियर मानकर दोस्तों उनके बर्तन भी अलग रखते हैं। लेकिन अब दोस्तों इनके जब इनसे हाथ नहीं मिलाया गया तो इनके पांव तले से जमीन खिसक गई, और अब ये दोस्तों किसी भी तरह से ये चाहते हैं कि अगर हमें हराए तो भी थोड़ा बहुत इज्जत से और हाथ मिला लिया जाए। इस तरह की बातें दोस्तों हर जगह पाकिस्तान के टीवी शो पर हो रही है। वो वीडियो मैं डिजिटल रेजिमेंट्स वाले चैनल पर लगा चुका हूं। एशिया कप की जिस तरह इनके साथ जो कुछ हुआ इस तरह का थंबनेल है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। हर जगह इसी बात का चर्चा हो रहा है। चलिए अब सलमान भट्ट इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है इस वीडियो में। यानी कि ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ, ठीक है ना, जिसको हम बड़ा नॉन पॉलिटिकल, वेरी माइल्ड, वेरी जेंटल, वेरी फेयर समझते थे, उनका भी कड़ाका निकला हुआ है जी। मैंने अपनी आंखों से देख लिया आज सुबह की रीलें। वो ऐसी क्या चीज सताने लगी है, मतलब हम तो इतने साढ़े नाल ते हत्थ भी नहीं मिलाना, ते जे ग्राउंड च नहीं आ रहे तो शुक्र करो। हाँ हम ये, मैं नहीं ये चाहता, लेकिन मैं तो रिएक्शन देख के हैरान परेशान हो गया हूं कि होया की है यार। ये तो इतने, इनसे तो हाथ नहीं मिलाना, इनसे जीत के तो हमने डेडिकेशनें करनी है अपनी लोगों को, इतना पोलिटिसाइज करना हमने कि जो है वो पीछे जाके हमने डेडिकेशनें करनी है। तो ऐसे लोगों की जुदाई से तो फर्क नहीं पड़ सकता, इन्ना तुसी मिस ते नहीं कर सकते खाली गल नाल ही। तो इट इज मच बियॉन्ड दैट। और बड़ी बातें सुन रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई अच्छा कोई सुल्तानरी बनया है, कोई 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 अमरीशपुरी बनया है, कोई कुछ बनया है, ये कर देंगे वो कर देंगे, सैंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, फाइनेंशियल रिपरकशन होगी। फाइनेंशियल रिपरकशन तो इसके ना होने से होगी, और अगर आप उस पर फाइनेंशियल रिपरकशन करेंगे तो ये कंटिन्यू करेगा, तो फिर आपकी कंटिन्यूअस होगी, क्योंकि आपस में खेडन दे पैसे किसी ने नहीं देने, नहीं तो फिर डोमेस्टिक ही चला जाते, ठीक है ना। आपस में खेडन दे पैसे नहीं है, और ना ही किसी और नाल खेडन दे इन्ने पैसे है। तो फिर ये है कि फिर जो है ना कोई और किस्म का ही एका करना पड़ेगा। देखिए बात यह है कि अगर बात करनी ही है ना तो ठीक है, कमरा बंद करके, दरवाजा बंद करके, खिड़कियां बिल्कुल शीशे चेक करके चीख मारो जिहड़ी मर्जी, लेकिन जो गल करनी ना तो रीजनेबल गल करो। पाकिस्तान ने यह कर दिया, पाकिस्तान ने पॉलिटिक्स डाल दी, पाकिस्तान ने वो कर दिया, तो शुरू किसने किया? हाँ जी। इनिशिएट किसने किया, और कौन करता ही आ रहा है, और कौन उसको जस्टिफाई करता इसलिए आ रहा है क्योंकि फाइनेंशियल्स हैं, फाइनेंशियल पावर है, क्योंकि पैसा यहां से आता है। तो जब आता ही वहां से, अगर कोई नहीं आ रहा तो काहे की टेंशन है? ठीक है जी, जे आंदा ही उधरों है तो जे पाकिस्तान का कोई किरदार ही नहीं तो फिर क्या टेंशन है जी? ये टेंशन तो किरदार का मुंह बोलता सबूत है ना, ऐसे ही। यानी कोई खेलदा ते इथों तक गल जाती है ना, नहीं तो तुसी आपस में ही खेल लो। सो ये बातें मत करें, इट इज अटर नॉनसेंस व्हाट एवर इज कमिंग आउट, ठीक है। जायज बात यह है कि अपनी गलती को सारे माने, अपनी गलती को सारे करेक्ट करने की तरफ जाएं, और स्पोर्ट को रिस्पेक्ट दें, खेल को रिस्पेक्ट दें, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को रिस्पेक्ट दें, और तहिया करें कि आइंदा नहीं करेंगे। हाँ जी। ठीक है,
और ये ड्रामेबाजी बंद करें कि हमारी गवर्नमेंट ने कह दिया। इधर भी गवर्नमेंट ने किया है, इधर कोई, मेरा मतलब है कोई आपा सुगरा ने नहीं किया ऐथे कोई, मेरा मतलब है कोई ऐसे कोई ड्रामेटिक कैरेक्टर ने नहीं कहा, इधर भी गवर्नमेंट ने ही कहा है, ठीक है। सही है। तो गवर्नमेंट ही होती है, ठीक है ना। अच्छा। जैसे आपकी आपको, वैसे इधर की इधर को, बांग्लादेश की बांग्लादेश को। सो ये बंद करें ये ड्रामेबाजी, ठीक है। ये ड्रामेबाजी से जो है ना, ये ऊंचा बोलने से, ये अजीबोगरीब, जिन्हों मेरा मतलब है जिन्हों राह नहीं लभदा वो भी लाओ दसन डिया, ठीक है। जिदा नहान दा साबन शॉर्ट है वो भी राह दसन डिया, ठीक है। तो ये बातें जो है ना, ये अब सुन सुन के कान पक गए हैं। इफ यू रियली वांट टू बी रीजनेबल, एवरीबॉडी नीड्स टू टेक अ स्टेप बैक एंड एग्जैक्टली। थिंक कि क्या ये स्पोर्ट के साथ फेयर है जो हो रहा है। अच्छा सोमा भी ये इसको ना मैं हमारी पूरी एक मिनट ठहर जो रहा, साडी जी, गवर्नमेंट जी। ने पहली दफा मना किया है। हम्म, तो जो तो इतने सालों से आप लोग करते आ रहे हैं वो जस्टिफाइड है, ठीक है। तो ये ना करें, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा क्रिकेट के साथ, अगर फेयर बात करनी है ना, तो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। फिर तो तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। हम आपके लिए इसी तरह की पाकिस्तानी मीडिया की रोजाना एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। अभी देखा होगा सलमान भट्ट भी किस तरह से वही रोना रो रहा था कि एशिया कप में हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया, हमारे मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली, किस तरह से हमारे कैप्टन को बिल्कुल आपने देखा होगा वहाँ पर कोई पूछ भी नहीं रहा था। और अभी भी इनको एक दोस्तों कोई फोटो शूट होना था, उसमें भी पाकिस्तानी कैप्टन को नहीं लिया गया। तो ये सारी दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया अपनी भड़ास निकालने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि क्रिकेट को क्रिकेट रहने दीजिए। तो दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह से अब सबसे पहले आकर नमाज पढ़ते हैं और किस तरह से खिलाड़ियों को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, वो सब जायज़ है। लेकिन ये पूरा मामला दोस्तों बांग्लादेश में जो एक दीपू चंद्र दास नाम के शख्स को जिस तरह से हिंदू समझकर जिंदा जलाया भीड़ ने, उसके बाद पूरा मामला खड़ा हुआ। उसके बाद एक नहीं, अगर जितने भी बांग्लादेश के खिलाड़ी होते हैं उन सबको आईपीएल से बाहर करना ही था। तो लेकिन एक ही खिलाड़ी को एक आईपीएल टीम ने खरीदा हुआ था, उसको बाहर कर दिया। उसके बाद इन्होंने दोस्तों किसी भी तरीके से बांग्लादेश को थोड़ा बहुत पंप करना स्टार्ट किया और बांग्लादेश इनकी बड़ी बड़ी बातों में आ गया। उसका नतीजा यह हुआ, बांग्लादेश को तो यह T20 वर्ल्ड कप छोड़ना ही पड़ा। उन्होंने भारत में आने का फैसला किया उसकी वजह से। लेकिन अब दोस्तों पाकिस्तानियों ने उस बात को भी अपने दिल पर लिया और अभी इन्होंने ये सोचा कि ये बांग्लादेश को हम सपोर्ट कर रहे थे। जिस तरह से बांग्लादेश को वोटिंग के जरिए बाहर किया गया, केवल 2 वोट मिले, एक पाकिस्तान का खुद का और एक बांग्लादेश का। लेकिन उस बात को ये सबसे ज़्यादा दिल पर ले गए और जो कुछ इनके साथ एशिया कप में सलूक हुआ था उससे भी ये काफ़ी दुखी नजर आ रहे थे। तो अब दोस्तों इन्होंने भारत के साथ होने वाले मैच का आपने देखा होगा किस तरह से बॉयकॉट करने की बातें कही है। अब देखना इस बात को है कि क्या ये बांग्लादेश की तरह अपना स्टैंड पर कायम रहते हैं। इससे अच्छा, इनसे अच्छी तो दोस्तों खासकर चाहे कुछ भी हो, बांग्लादेश ने यह गैरत तो दिखाई कि जब उन्हें बाहर किया गया तो भी उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। अब दोस्तों पाकिस्तानियों का एक अलग ही रुख रहता है। किस तरह से अमेरिका भी इनके बारे में पहले कह चुका है कि ये डॉलर के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं। तो अब दोस्तों ये अपना भाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बीच धीरे धीरे पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी जगह इस बात का भी चर्चा हो रहा है कि हमारा जो फंड है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाए। लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। इस बार आईसीसी इन पर कोई कड़ा एक्शन जरूर लेगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।